दोस्तों, हमारे बहुत सारे व्यूअर अक्सर हमें कमेंट में एक बात कहते रहते हैं कि मुझे कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी क्रिया बताइए जिससे मैं अपनी ब्रेन पावर, अपनी याद शक्ति, अपनी कंसंट्रेशन पावर, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को और अधिक शक्तिशाली बना सके। असल में हमारा दिमाग इतना ज्यादा मिस्टीरियस और इतना ज्यादा पावरफुल है कि यह हमारे सोचे गए हर एक संभावनाओं को सच कर सकता है। बस इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज के जरिए इसे इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप ये सब कुछ संभव कर सकते हैं। और एक सच बात यह भी है कि हम अपने पूरी लाइफ में अपनी ब्रेन की पूरी क्षमता का कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल साइंस की माने तो जो जीव अपने शरीर के जिस अंग का उपयोग करना, उस पर ध्यान देना बंद कर देता है या कम कर देता है, उसका वह अंग धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और यदि आपको लगता है कि आपकी याद शक्ति, ब्रेन पावर कमजोर है, तो आप उससे ब्रेन एक्सरसाइज करवाकर वापस से पावरफुल बना सकते हैं। पर यह बस कुछ हद तक काम करता है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत सी ऐसी योग क्रियाएं हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ब्रेन के उन सभी पावर्स को एक्टिवेट कर सकते हो जो आपको असाधारण बना सकता है। तो आप क्या उन्हें जानना नहीं चाहोगे? देखो, आज मैं आपके एक डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो यह है कि जरूरी नहीं कि हर एक टेक्निक हर एक व्यक्ति के ऊपर उसी तरीके से काम करे। सभी के लिए रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य की सोचने, समझने, उसे ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। जिस प्रकार से हमारे स्कूल में एक टीचर के द्वारा सभी स्टूडेंट को एक ही शिक्षा दी जाती है, पर रिजल्ट सबके लिए अलग अलग होता है, उसी प्रकार यह योग क्रियाएं भी हैं। इन योग क्रियाओं को आप जितने विश्वास, जितनी एकाग्रता और जितने डेडिकेशन के साथ करते हैं, आपको उतने ही बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो चलिए, और ज्यादा बातें न करते हुए मैं आपको एक ऐसी योग क्रिया को बताने जा रहा हूं जिसका परिणाम बहुत ही जल्दी मिलने लग जाता है। और यह क्रिया आपके ब्रेन पावर को बहुत ही जल्दी, बहुत ही शक्तिशाली बना देता है। और इस क्रिया का नाम है मेधा क्रिया। मेधा का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धि या धारण करना। और यह क्रिया डायरेक्ट आपके बुद्धि की क्षमता को प्रभावित करता है और उसकी क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। मेधा क्रिया को प्रतिदिन करने से मनुष्य की बौद्धिक क्षमता में बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेजी से वृद्धि होने लगती है। इस क्रिया को करते समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपनी सांसों पर ही देना होता है, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने, उसे ऊर्जा देने का काम हमारे सांस का ही होता है। और एक बात, आपके मन में जो भी विचार आते हैं ना, वो आपके सांसों से ही होकर आते हैं। अगर आप अभी अपने सांसों को तुरंत रोक दें तो आप देखेंगे कि आपके मन में आने वाले विचार की गति भी तुरंत रुक जाती है। ऐसे ही जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी सांस की गति बढ़ती है। जब आप खुश होते हैं तब आपकी सांस की गति मध्यम होती है। और जब भी आप अपनी सांसों को कंट्रोल करते हो, सांसों पर ध्यान देते हो, तो इनडायरेक्ट रूप से आप अपने मन में चल रहे फालतू की बकबक, फालतू के विचारों को कंट्रोल करते हो। इसीलिए इस क्रिया में सांस का इतना ज्यादा महत्व है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस क्रिया को करना कैसे है। इस क्रिया को आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो खड़े होकर, और यदि आपको ज्यादा देर तक खड़े होने में परेशानी होती है तो आप इस क्रिया को बैठकर भी कर सकते हैं। मेधा क्रिया को करते समय सबसे पहले आपको ध्यान मुद्रा बनानी है। यदि आप इसे खड़े होकर कर रहे हो तब भी आपको अपनी पहली अंगुली यानी तर्जनी अंगुली को अंगूठे से जोड़कर हाथ सीधा करके खड़े हो जाना है। अब आपको सबसे पहले 8 से 10 गहरी सांसें लेनी है। सांस को भरते समय आपको अपने गर्दन को पूरा पीछे तक लेके जाना है, और सांस को छोड़ते समय अपने गर्दन को आगे लाते हुए ठुड्डी को गले से सटा देना है। जब भी आप सांस भरेंगे तो गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे, और जब आप सांस को बाहर निकालेंगे तब आप अपने गर्दन को झुकाते हुए अपनी ठुड्डी को गर्दन तक सटा देंगे। ऐसा करते समय आपको अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही लेना है। सांस खींचना है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है। इस क्रिया को करते समय आपको भौरे की तरह गुंजन करना है, जैसे आप भौरे की तरह कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप ओम की ध्वनि निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि आपका मुख बंद हो, जैसे
इस क्रिया को आपको 20 से 25 बार करना है। इसके बाद यदि आप इस क्रिया को खड़े होकर कर रहे हैं तब आप बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा में बैठिए। इस क्रिया को आप 20 से 25 बार करिए। आइए इसे एक बार मेरे साथ करिए। सांस भरिए, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाइए, सांस को होल्ड करिए, हल्के हल्के सांस को निकालते हुए गर्दन को आगे पीछे घुमाते हुए ओम की ध्वनि निकालिए बिना मुंह खोले। अब दूसरे स्टेप में आपको फिर से एक गहरी सांस लेनी है। सांस लेते समय गर्दन को पूरा पीछे तक लेके जाना है। अब सांस को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि निकालते हुए गर्दन को आगे पीछे घुमाते रहना है। गर्दन पूरा पीछे, गर्दन पूरा आगे। ओम की ध्वनि बिना मुंह खोले। इस क्रिया को आपको प्रतिदिन 21 बार करना है। जैसे इस क्रिया को आप 21 दिन तक पूरा करेंगे उसके बाद आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होने लग जाएंगे। ओम की ध्वनि इस ब्रह्मांड की ध्वनि मानी जाती है और जब आप मुख बंद करके अपने अंदर इस ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, उसे निकालने का प्रयास करते हैं, तब आप उस ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब भी आप ओम की ध्वनि निकालते हैं तो इस शब्द की वाइब्रेशन आपके बॉडी की वाइब्रेशन से मिलती है और वह वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होकर यूनिवर्स को जाने लगती है, जिससे आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने लग जाते हो। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। आप उस ब्रह्मांड की शक्ति को अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देते हो। अब आपका यह सवाल होगा कि इस क्रिया को कब करना है। तो देखिए, किसी भी योग क्रिया, आध्यात्मिक क्रिया या यूं कहें कि किसी भी क्रिया को करने का सबसे बेस्ट समय होता है सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का। आप सुबह जब भी उठें 4 से 6 के बीच में, तब आप इस क्रिया को करिए। इसे यदि आप सुबह उठते ही करते हैं तो आपको इसका परिणाम और भी जल्दी और भी अच्छा मिलने लगता है। इस क्रिया को आप पूरे दिन में कम से कम 2 बार करें, एक बार सुबह, दूसरा शाम को सोने से पहले। आपके इस क्रिया के लगातार अभ्यास से आपकी याद शक्ति, आपकी मेधा शक्ति, ब्रेन पावर में अमेजिंग रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। कमाल का अंतर आपको दिखने लगता है। कहा तो यह भी जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी इन्हीं योग शक्तियों के माध्यम से अपने अंदर याद करने की इतनी विलक्षण शक्ति को उत्पन्न किया था। यदि आपको भी इन्हीं शक्तियों का अभ्यास करना है तो आपको आज से ही इन योग क्रियाओं का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। जाते जाते मैं एक बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि ईश्वर ने हम सभी को किसी न किसी सुपर पावर के साथ बनाया हुआ है और ये योग्य क्रियाएं ही हैं जो आपकी उन शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत करने में आपकी मदद करती हैं। इसीलिए जब भी आप ध्यान या मेडिटेशन करें तो रिजल्ट के बारे में न सोचते हुए अपने अंदर होने वाले बदलाव को देखने, जानने और समझने की कोशिश करिए। आपको अपनी सुपर पावर का पता जरूर चलेगा। दोस्तों, इस मेधा क्रिया को आप जो भी प्राणायाम, मेडिटेशन, योग करते हों उसके पहले करने का अभ्यास शुरू कर दें। दोनों को जब आप मिला देंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत रिजल्ट मिलेगा और वो भी जल्दी मिल जाएगा। आप इसका अभ्यास करिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।